नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है सीताफल के फ़ायदों से रिलेटेड, यानी जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं। कद्दू का फल आकार में बड़ा होता है और यह 6 महीने तक खराब नहीं होता है। अतः 6 महीनों तक इसका उपयोग आप सब्जी या अन्य रूपों में इसका कर सकते हैं। भारत में इसकी खेती की जाती है, परंतु रूस में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। कद्दू की बेल यानी कि लता होती है। इसका फूल पीला और फल पहले हरा और पकने के बाद हल्का लाल पीला हो जाता है। कद्दू में विटामिन सी अधिक होता है। पेशाब में वीर्य आना और मूत्रकृच्छ यानी कि पेशाब करने में कष्ट होना रोग में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। यह प्रमेह, पथरी एवं पित्त को खत्म करने वाला होता है। खाने में पके हुए फल का ही प्रयोग करना चाहिए और रस निकालते समय इसके बीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इसके विभिन्न नामों को जान लेते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हम क्या बोलते हैं कद्दू को, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग न जानते हों इसका नाम। हिंदी में इसे हम लाल कद्दू, कुम्हाड़ा, सीताफल, मीठा कद्दू, लौका, काशीफल और संस्कृत में पित्तकुष्मांड, बृहद फल ग्राम्य, गुड़योग फल, मराठी में कोहला, लाल भोपाला, तांबड़ा भोपल, गुजराती में पिलूं, कोहलूं, बंगाली में सफरुई कुमरा, अंग्रेजी में ग्रेट पंपकिन, लैटिन में कुकुरबिटा मैक्सिमा, बेनिन के हिस्पिडा। आइए अब महत्वपूर्ण है कि हम इसके गुणों के बारे में जानते हैं। कद्दू भारी होता है और पौष्टिक होता है। यह पित्त उत्पन्न करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, वात यानी कि गैस पैदा करने वाला, पेशाब को बढ़ाने वाला एवं प्यास को दूर करने वाला होता है। पित्त के रोगी को इसका सेवन अनार या खट्टे अंगूर के साथ करना चाहिए। पका कद्दू का सेवन करने से खांसी दूर होता है। कच्चा कद्दू अमाशय के लिए अधिक लाभकारी होता है। कद्दू का सेवन वात और कफ के रोगियों के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए वात और कफ रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। इसमें प्रोटीन 1.4% होता है, वसा 0.1%, कार्बोहाइड्रेट 5.3%, पानी 92.0%, विटामिन ए 84 IU प्रति 100 ग्राम की मात्रा में, विटामिन बी 200 IU 100 ग्राम की मात्रा में, आयरन 0.7 मिलीग्राम प्रति ग्राम, फास्फोरस 0.3%, कैल्शियम 0.01%। अब आइए हम इसके प्रयोगों को जानते हैं कि किन किन रोगों में ये कार्य करता है और किस ढंग से कार्य करता है। कद्दू का रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में निकाल लें और इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। इसके सेवन से अम्ल पित्त का रोग दूर होता है। कद्दू का रस सेवन करने से खट्टी डकारें एवं एसिडिटी की परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा पौरुष ग्रंथियों के लिए कद्दू के बीजों का रस निकालकर प्रयोग करने से पौरुष ग्रंथि के विकार दूर होते हैं। पौरुष ग्रंथि बढ़ जाने पर इसे रोकने के लिए 40 साल से ऊपर के लोगों को इसका प्रयोग रोजाना खाने में करना चाहिए। पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो कद्दू का रस निकालकर पीने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। मूत्र रोग की सभी परेशानी को दूर करने के लिए कद्दू का प्रयोग किया जाता है। शरीर का सूज जाना, पेशाब में शक्कर आना एवं मूत्राशय में पथरी बनना इत्यादि रोगों को ठीक करने के लिए कद्दू का रस प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। लहसुन की मात्रा से 3 गुना कद्दू का बीज मिलाकर पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को छानकर कुल्ला करें। इस तरह लहसुन एवं कद्दू के बीज को पानी में गर्म करके प्रतिदिन कुल्ला करने से दांतों का दर्द एवं अन्य परेशानी दूर होती है। कद्दू के बीजों को पीसकर लगाने से घाव के कीड़े खत्म होते हैं। आग से जल जाने पर सफ़ेद कद्दू के पत्तों को पीसकर जले हुए भाग पर लेप करना चाहिए। इससे जलन शांत होती है और जख्म ठीक होते हैं। शरीर की सूजन के लिए कद्दू के लगभग 8 से 10 बीजों को शहद के साथ मिलाकर खाइए, सूजन दूर हो जाएगी। अगर जहर का असर हो रहा हो शरीर में तो भोजन या रासायनिक विष के
सामान्य प्रभावों को दूर करने के लिए कद्दू का रस प्रयोग किया जा सकता है। इससे आपका शरीर शुद्ध होता है। अगर हाथ पैरों में जलन हो रही है तो उसमें कद्दू के बीज को पीसकर जलन वाले स्थान पर लगाएं और थोड़ी देर रखकर खारे पानी से धो लें। इससे हाथ पैरों की जलन दूर होती है। पैरों में जलन होने पर पैरों को खारी पानी में डुबा कर रखना चाहिए, इससे भी जलन दूर होती है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाए थे कद्दू फल से रिलेटेड, जिन्हें जान करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इन बीमारियों में, जो कि हमने आप सभी को बताया। तो ऐसे ही अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।